तो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास देने की मैं करूँगा कोशिश। और इसके अंदर जो टॉपिक हम जो चैप्टर लेके चलेंगे वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को आपको मैं कर दूंगा टाइप्स में डिवाइड, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आए ना। तो देखो इसके अंदर कितने लेक्चर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो देखो सबसे पहले बच्चों, इसके अंदर एक टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, और इसका नाम होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये क्वेश्चन आपकी टीचर आपको ज़रूर देती हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसका बड़ा आसान तरीका निकाल रखा है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई चीज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में होती है तो वो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, और कोई चीज़ अगर आपकी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में होती है तो ये चीज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाती है। और इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको a प्लस बी a माइनस बी दो ब्रैकेट्स बनाकर देता है। ये चीज़ें अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। अब देखो मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा के चलूँगा। आप सबसे पहले आप इसके एग्जाम्पल नंबर 8 पर आओगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपके पास है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और टीचर आपसे कहती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको निकालो। तो मेरे बच्चों मैं इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में ख़त्म कर दूंगा। तो बच्चों सबसे पहली स्टेप होगी आपकी कि एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। तो आपका एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर शुड बी अकेला, मतलब आपका जो एक्स का स्क्वायर है एक तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए और इसके साथ एक्स स्क्वायर हमेशा अकेला होना चाहिए। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर और ये आपका पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है। इस पॉजिटिव एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, किससे, 5 से डिवाइड कर दोगे। तो आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किससे कर दिया, 5 से। तो जब आप 5x स्क्वायर को, तो आप 5x स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे, आप 6x को भी 5 से डिवाइड करोगे और 2 को भी 5 से डिवाइड करोगे इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x और माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन सबसे पहले आपके पास स्टेप नंबर 1 यहाँ ख़त्म हो जाएगी। अब जब आप आएंगे इसकी सेकेंड स्टेप में, तो ये फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है आपने उसे उससे डिवाइड करके अकेला और पॉजिटिव कर देना है, बस। अब आपके पास जो x वाला टर्म है, आप x वाले टर्म को आप 2 से करोगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 से ही कर दोगे डिवाइड, और आप ये x ऐसे लिखा रहेगा, मतलब 2 और x के बीच में जो भी नंबर है तो इस ब्रैकेट के बाहर 2 और इस नंबर के नीचे डिवाइड में आपके पास 2 होना चाहिए। ये स्टेप आप आंख बंद करके लगा कर चलो, आपके सारे आंसर्स अपने आप निकल कर आएंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करके दूसरी स्टेप में यहाँ तक पहुँच जाओ, पहले आप यहाँ तक पहुँचो, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, कई बार तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कई बार कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि इस केस में अब देखो इस 2 के ये जो बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा है इसको मत छेड़ना, क्योंकि मेरे पास 2ab बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये 2 बाहर लिखा रहेगा, इस 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये चीज़ बन गई आपके पास 3/5 और साथ में कितना x है। अब बच्चों 2 और x के बीच में कौन है, 3/5। अब आपने करना क्या है, आपने इस 3/5 के स्क्वायर को ऐड भी करना है, और आपने इसमें से 3/5 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस का 2/5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने क्या करा, ये मेरे पास 2 और x यहाँ पर है 3/5, तो 2 और x यहाँ पर 3/5, मैं इसमें 3/5 के स्क्वायर को ऐड भी कर दूंगा, और मैं इसमें से 3/5 के स्क्वायर को सेपरेट भी कर दूंगा, ठीक है जी। तो मैंने स्क्वायर को ऐड भी कर दिया, स्क्वायर को सेपरेट भी कर दिया। अब ये जो चीज़ मेरे पास में, ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब आपको देखो ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कर लो बच्चों। यहाँ पर क्या करा, 2 से 6 को काटा तो 3/5 आया, ये 2 के साथ 3/5। अब जो भी x और 2 के बीच में लिखा है इसी के साथ आपने उसके स्क्वायर को ऐड और माइनस भी उसके स्क्वायर को कर दिया। अगला नंबर जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, इसमें कोई आपने चेंज नहीं करा। मतलब ये स्टेप यहाँ तक आपकी एक्सटेंड हो गई है, इतना आपने कर देना। माइनस का 2/5 ऊपर भी लिखा था वापस लिख दिया, इज इक्वल टू 0, जैसा था वैसे लिखा रहेगा, आप कुछ नहीं चेंज करोगे। अब बच्चों क्या होगा, ध्यान से समझ के चलना कि ये जो चीज़ है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर,
ये ब्रैकेट में a मतलब x, b मतलब 3/5 का होल स्क्वायर बन जाएगी। ये चीज़ है माइनस का 9/25, 3 का स्क्वायर 9 और 25। कुछ बच्चे इस माइनस का स्क्वायर करते हैं। बच्चों मेरे प्यारे, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, बाहर लिखा है नेगेटिव, तो इसका स्क्वायर क्यों करोगे आप, ठीक है। तो ये स्क्वायर मत कर देना, तो माइनस लिखा रहेगा ऐसे ही 9/25 और माइनस का 2/5 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ तो आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। बच्चों इन दोनों में से माइनस साइन आपने हमेशा कॉमन लेना होता है, जिससे कि फॉर्म आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन जाए। तो तरीका समझो, जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये बचा रहेगा प्लस का 9/25 और ये प्लस का 2/5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये चीज़ आपके पास x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर 25 का और 5 का आप एलसीएम लो तो बच्चों 25 निकलेगा। इस 25 से 25 को डिवाइड करो 1 तो ऊपर बचा 9, या 5 से 25 को डिवाइड करो तो बचता है 5, 5 2 का कितना होता है 10, ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना 0। अब बच्चों ये चीज़ है आपकी x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस में 19/25 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब ये चीज़ आपके पास बचती है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 19 का मतलब है √19 और 25 का मतलब है 5। आप इसे ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। तो पहले आप यहाँ तक का नोट करो, कोई डाउट है यहाँ तक का आप मुझसे बिल्कुल पूछो, पर यहाँ तक का पहले आप नोट कर लो। ये इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले आप यहाँ तक का मेरे बच्चों कर लो नोट। अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको अब आगे लेके जाता हूँ। अब मेरे पास है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस में √19/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास में दो ब्रैकेट बन जाएंगी। एक ब्रैकेट में क्या होगा, ये जो x माइनस 3/5 है इसमें √19/5 प्लस होगा, और बच्चे ये जो आपके पास x माइनस 3/5 उसमें से √19/5 माइनस होगा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास देखो इसमें एक बार प्लस और एक बार आपके पास में सेम चीज़ माइनस हो जाएगी। अब आपके पास में ब्रैकेट के दो पार्ट हो गए। ये आपका पहला पार्ट, आपके पास x माइनस 3/5 और प्लस का √19/5 0 के इक्वल है। फिर आपका x माइनस 3/5 माइनस का √19/5 0 के इक्वल है। दोनों में से कोई भी पार्ट हो सकता है, आपने और लिख दिया क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई में और आंसर आपका 0। तो आप यहाँ तक का भी पहले नोट कर लो। बच्चों एक एक चीज़ सिखाऊंगा, इनमें से जो 3 क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस होंगे। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे x की वैल्यू निकालने के लिए आप साइड चेंज करोगे तो माइनस का 3/5 प्लस का 3/5 माइनस का √19/5 ये आपका x का आंसर आ गया। या फिर x इज इक्वल टू, जब इसकी साइड चेंज कर दोगे तो 3/5 और प्लस का √19/5 ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक आपके पास आंसर है, तो आपने दोनों आंसर लिख देना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर निकल कर आती हैं। बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ लो ज़्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के आने के बनते हैं। आपने लिखा 4x² प्लस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपको दिया, आपकी वही पहली स्टेप जो भी x² के साथ है पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो उसी से। तो आपने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया जो भी x² के साथ लिखा है। तो बच्चों साथ साथ करेंगे 4x² को 4 से डिवाइड, फिर आपने क्या करा 3/4, यहाँ पर x हो गया। मैंने आपसे कहा आप x के नीचे कुछ नहीं लिखते, हमेशा नंबर के साथ ऊपर नीचे कुछ लिखते हो, कभी भी x के नीचे कुछ नहीं आता बच्चों, गलती मत करना ये। और प्लस का 5/4 इज इक्वल टू कितना है 0। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। मेरे पास बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, मेरे पास बताया x² प्लस का 3/4x और प्लस में 5/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब मेरी जो सेकंड स्टेप आती है, अब सेकंड स्टेप पहले यहाँ तक का फर्स्ट स्टेप पहले पूरी कर लो। आप वीडियो को पॉज करके आप बच्चों पहले फर्स्ट स्टेप पूरी कर लीजिए। यहाँ तक का क्लियर, चलो देखते हैं। अब आपने क्या करना है x² प्लस, अब आपने 2 लिखना होता है, ब्रैकेट लगानी होती है और जो भी x के साथ लिखा है
इसको इसके नीचे आपने 2 लिखना होता है बस। ये तो आप हमेशा कहते हो 2 से मल्टीप्लाई और नीचे आपका 2 से डिवाइड, यहाँ ब्रैकेट के बाहर x लिखा रहेगा। हर क्वेश्चन में आंख बंद करके आपने यही करना है, बिना सोचे समझे लगाते चले जाओ, सारे आंसर निकल कर आएंगे। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है, बाहर कभी भी नहीं कटेगा। आपने क्या करना है, x² प्लस का 2, चाहे जितना मर्जी मन में लालच है काट मत देना। 3/8 और ये हो गया x। अब 2 और x के बीच में कौन है, आपने कहा 3/8, कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब आप क्या करो, 3/8 के स्क्वायर को ऐड करो, फिर आप क्या करो 3/8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करो। भाई आपने ऐड भी करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, माइनस करते हैं फिर प्लस करते हैं। मेरे बच्चे पहले प्लस करना होता है फिर माइनस करना होता है, गलती क्यों करते हो, मत करना। प्लस का 5/4 इज इक्वल टू 0। पहले यहाँ तक का नोट करो, आप सब लोग जल्दी यहाँ तक का नोट करो। डन। तो मैंने क्या करा, इस स्टेप को मैंने इतनी बड़ी स्टेप में एक्सटेंड कर दिया है यहाँ तक, है ना। ये पूरी स्टेप मेरी ऐसे एक्सटेंड हो गई है। अब इसके अंदर a² 2ab b² आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट में x प्लस 3/8 का आपने होल स्क्वायर, यहाँ माइनस लिखा होता है तो माइनस 3/8 का होल स्क्वायर होता है। ये साथ में कितना है, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और प्लस का 5/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये चीज़ आपके पास x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, माइनस साइन इन दोनों में से लोगे आप कॉमन, एलसीएम कितना आएगा आपके, माइनस साइन कॉमन लोगे, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेते ही होगा 9/64, माइनस की चीज़ प्लस का और प्लस की चीज़ माइनस की, 5/4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस साइन। अब बच्चों एलसीएम लो, 64 और 4 का एलसीएम कौन कहता है 64 नहीं आएगा, 64 ही आएगा। तो ये होगा आपके पास में 9 माइनस 4 से करो 16, 16 5 से कितना होगा 80 इज इक्वल टू कितना होगा 0। हाँ है ना, क्लियर है। देखो बेटे ये चीज़ बनती है आपके पास x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन 9 में से 80 को माइनस करो, क्या आएगा आपके पास माइनस का 71। अब माइनस और माइनस क्या होते हैं आपके पास में, माइनस 71 यहाँ का आएगा तो प्लस का, तो ये 71/64 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटे आपके पास x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और ये माइनस की जगह प्लस का 71 में कितना है 64 इज इक्वल टू 0। हमने क्या सीखा था, ये a² होना चाहिए, बीच में माइनस साइन और b² होना चाहिए, तो माइनस तो है ही नहीं, आंसर तो प्लस बन गया। जैसे यहाँ पर बीच में अगर कभी प्लस का साइन आ जाए तो आप कहोगे इसका नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, और छोड़ दो फ्री के नंबर है। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए आता है आपके पास में, आप हमेशा लिख दो। और इसका रीज़न आप चाहोगे, इसका रीज़न भी मांगेगी टीचर आपके पास में, तो आप इसका रीज़न बताओगे। आप उसमें बताओगे कि x प्लस 3/8 का जो होल स्क्वायर है मैम, अगर मैं साइड चेंज करूँगा तो माइनस का 71/64 होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप कहोगे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता मैम, ये इसका रीजन है। लो जी लो, हो गया। तो इसको कभी भी मत भूलना बच्चों, गलती कर आओगे पिटाई खाओगे, ठीक है, पिटाई तो नहीं खानी है आपने। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी मैं आपके पास लेके चलता हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है। इन 3 में से ही एक क्वेश्चन आपके पास टीचर आपको देगी और उम्मीद करके चलता हूँ आप गलती कर नहीं आएंगे। मैंने लिखा 2x² माइनस का 2√2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। टीचर ने ये क्वेश्चन दिया आपको, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे आप। पहली स्टेप डिवाइड कर दोगे बाय 2, 2 से डिवाइड किया, ये x² बचा, ये 2 कट जाएगा, माइनस का √2x और 1 को डिवाइड किया 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक का करो नोट आप। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चों। अब आप इसकी सेकंड स्टेप पर आते हो। भाई सेकंड स्टेप हमसे क्या कहती है, आपने लिखा x² माइनस जो भी √2 के साथ लिखा है आपने 2 लगाया, ब्रैकेट लगाया, √2 के नीचे आपने 2 लिखा, ब्रैकेट बंद, x और प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। अभी कुछ कट तो सकते नहीं क्योंकि वो √2 और ये 2 है। अब आपकी थर्ड स्टेप, आपने क्या करना होता है x² माइनस 2, ये जो आपके पास √2/2 था और ये x है। अब इस 2 और x के बीच में जो भी नंबर लिखा है आप उसके स्क्वायर को ऐड भी करोगे, पहले ऐड करोगे, आप उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करोगे और प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये चीज़ आपके पास, आपने इस स्टेप को इतना एक्सटेंड कर दिया है, बाकी 1/2 आपने ऐसे उतारा है। अब इन तीनों को मिलाओगे तो ये चीज़ आपके पास x, बीच में माइनस साइन है, √2/2 और पूरे ब्रैकेट का
होल स्क्वायर, ये 3 ब्रैकेट्स ने बना दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ने, माइनस साइन √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, माइनस का स्क्वायर कोई बच्चा नहीं करेगा, जो करेगा वो बेवकूफ़ है ना, क्योंकि रूट के बाहर माइनस लगा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, बारिश जो पड़ रही है घर के बाहर पड़ रही है, घर में बारिश नहीं है। √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और प्लस में बच्चों 1/2 इज इक्वल्स टू 0, इस 2 से काट दो, ये कितना हो गया 1/2। अब देखो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ सोचना नहीं पड़ा, आपके सामने आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपके पास x माइनस √2/2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, पूरा आंसर 0 के इक्वल। ठीक है जी, क्योंकि 1/2 कट गए। अब आपके पास 2 ब्रैकेट बन जाती हैं, माइनस √2/2 की फर्स्ट ब्रैकेट और माइनस √2/2 की सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से 2 आंसर्स हो सकते हैं, एक बार x माइनस √2/2 0 और एक बार x माइनस √2/2 0। मतलब इसका जो फर्स्ट आंसर है वो भी √2/2 है और इसका जो सेकंड आंसर है वो भी √2/2 है। तो ये हमारे पास में 3 स्टेप्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को बहुत ईजिली निकाल सकते हो। बच्चों क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना और मैं आपसे कहूँगा होमवर्क को पूरा करना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के आपके पास में एक्सरसाइज पर अगर आप आओगे तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 4 पार्ट्स हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को आपने एज अ होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को सबमिट कर देना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।